आप बिलीव नहीं करेंगे बट रिसेंटली मुझे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पता चला। स्विंग ट्रेडिंग यानी जब आप स्टॉक्स कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए खरीदते हैं, उस स्ट्रेटेजी ने हिस्टोरिकली 42% तक के रिटर्न्स दिए हैं। एंड उस स्ट्रेटेजी की सबसे बेस्ट बात यह है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी डिवोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीकेंड्स में हार्डली आपको 15 से 20 मिनट कुछ रिसर्च में देने हैं एंड यू आर रेडी टू गो। और हिस्टोरिकली जैसे मैंने बोला कि उस स्ट्रेटेजी ने 42% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट बुलेट मोमेंटम स्ट्रेटेजी, जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। सो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम बुलेट मोमेंटम स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं कि ये स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इसमें स्टॉक्स फिल्टर आउट किए जाते हैं और कैसे हिस्टोरिकली इस स्ट्रेटेजी ने 42% के CAGR रिटर्न्स दिए हैं। सो मैं अनमोल शर्मा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप वो भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हफ्ते में हम 2 वीडियोस पोस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड। सो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो सके, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए जल्दी से ये स्ट्रेटेजी शुरू करते हैं। सो बुलेट मोमेंटम स्ट्रेटेजी को समझने से पहले हम मोमेंटम वर्ड का इन जनरल मीनिंग समझते हैं। तो अगर आपको 9th 10th की साइंस की क्लासेस याद होंगी तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता था न्यूटन का, जहां पर न्यूटन ने बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कीप इन मोशन, जब तक उसको रोका ना जाए, फ्रिक्शनल फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो तब तक वो नहीं रुकेगी। एंड एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, जब तक उसको धक्का ना दिया जाए तो वो वैसे की वैसी रहेगी। सो यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम स्पोर्ट्स में भी इन जनरल अपनी बातों बातों में बोल देते हैं कि अगर विराट कोहली सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारा है तो हम बोलते हैं उसका फॉर्म अच्छा है, वो अभी मोमेंटम में है। ऐसे अगर मोमेंटम रहेगा तो टीम का स्कोर 300 के ऊपर हो जाएगा। सो मोमेंटम हम इन जनरल अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कि अगर कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो वाई स्टॉप दैट मोमेंटम, उसको चलने देते हैं। सो समथिंग सिमिलर हैपन्स इन द स्टॉक मार्केट एज वेल, कि अगर कोई स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ते जा रहा है और उसके अराउंड सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो हमेशा ऊपर ऊपर ही जाता रहेगा। ऑब्वियसली कुछ डे टू डे उसके लाइफ में फ्रिक्शंस होती हैं, वो गिरता है बट वो अच्छा करते जाता है। तो हमें कुछ ऐसे ही स्टॉक पिक करने हैं इस बुलेट मोमेंटम स्ट्रेटेजी में जो कि अच्छा ही कर रहे हो और उसका जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ जो वो स्टॉक बढ़ते जा रहा है, हमको उसका मोमेंटम कैप्चर करना है और वहां पर प्रॉफिट बनाने हैं। सो इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम स्टॉक के मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए उसके लास्ट 1 ईयर का स्टॉक रिटर्न देखते हैं कि जिस स्टॉक ने लास्ट 1 साल में सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए वो हाई मोमेंटम वाला स्टॉक है, वो सबसे बेस्ट मोमेंटम वाला स्टॉक है। एंड जिस स्टॉक ने लास्ट 1 साल में सबसे खराब रिटर्न्स दिए उसका मोमेंटम लो है, तो हम जो हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उसको फिल्टर आउट करेंगे। चलिए अब हम स्ट्रेटेजी के रूल्स को समझते हैं और कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है स्टेप वाइज उसको देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्टिंग स्टॉक यूनिवर्स, कि आपको जो भी BSE NSE पे लिस्टेड कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, उनके सारे यूनिवर्स को एक फिल्टर लगा के सॉर्ट करना है कि आपको कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर वाली कंपनीज ही चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट कैप मोर देन 500 करोड़ सही रहता है, बिकॉज उससे नीचे जो भी पेनी स्टॉक्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। 500 करोड़ के ऊपर वाली जो भी कंपनीज हैं मार्केट कैप जिनका ऊपर होगा वो आपका एक स्टॉक यूनिवर्स बन जाएगा। तो स्क्रीनर पर आपको बस जाके ये फिल्टर लगाना है कि मार्केट कैप मोर देन 500 करोड़ रुपीस, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। स्टेप 2 में ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाना है और निफ्टी 500 इंडेक्स के चार्ट को देखना है। उसके ऊपर हम 200 डे मूविंग एवरेज का वो फिल्टर लगाएंगे। अगर हमारा इंडेक्स 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, विच मीन्स कि अभी इंडेक्स वीक है, इसलिए हमें उस टाइम पर ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं करनी है। हमारा इंडेक्स जब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तभी हमें इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। स्टेप 3, अब हमें स्टॉक्स के 1 ईयर रिटर्न्स को देखना है। तो जब हमारा इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगा, डेट मीन्स अब हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके लिए फिर हमें जितने भी स्टॉक्स हैं उनका 1 ईयर का रिटर्न देखना है और उनको फिर सॉर्ट करना है बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। जिसका 1 ईयर रिटर्न सबसे ज़्यादा उसका रैंक 1 होगा। और सो ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिसके 1 ईयर के रिटर्न सबसे ज़्यादा उसको हमें ऊपर प्लेस करना है और ऐसे हमें स्टॉक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। स्टेप 4 में बेसिकली स्टेप 2 और 3 जो हम करते आ रहे हैं वो आपको हर फ्राइडे के बाद करना है कि जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाएगा तो आप फ्राइडे नाइट करें, सैटरडे करें, संडे करें, बट वीकेंड पर आपको करना है ताकि उस वीक में जो भी
चेंजेस हुए वो आपको कैप्चर कर लेनी है। बट फॉर एग्जांपल इस वीक में आपने स्टेप 2 और 3 कर लिए, उसके बाद आपको उसमें से टॉप 20 स्टॉक्स फिल्टर करने हैं कि जो हमने रिटर्न वाइज सबसे ज़्यादा रिटर्न वाले स्टॉक को ऊपर रखा था, फिर उससे नीचे नीचे नीचे, तो आपको टॉप 20 स्टॉक्स फिल्टर आउट करने हैं और उन टॉप 20 स्टॉक्स में इक्वली अपना पैसा डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 20 स्टॉक्स यानी आपको हर स्टॉक में 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो वो 20 स्टॉक्स में 5,000 रुपीज़ इक्वली आपको इन्वेस्ट करने हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि उन 20 स्टॉक्स में लिक्विडिटी होनी चाहिए, बिकॉज कई बार ये होता है कि अगर कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हमें रिटर्न्स दे रहा है, बट जब उसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे अगर उसमें लो लिक्विडिटी होगी। इसलिए वो 20 स्टॉक्स में से अगर आपको लग रहा है कि ये 2-3 स्टॉक्स हैं जो मैनिपुलेटिव दिख रहे हैं कि वो बस ऊपर जा रहे हैं, स्टेयरकेस ऐसे पैटर्न बन रहा है और वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, तो आप उन 2 स्टॉक्स को हटा सकते हैं और मे बी फिर देन आप टॉप 22 स्टॉक्स ले सकते हैं। बट हाँ, वो आप यूनिवर्स एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आपके 20 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स आपको लगता है कि लो लिक्विडिटी वाले हैं, बट आपको सब में पैसा इक्वली डिवाइड करना है। स्टेप 5 में जो आपने टॉप 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया लास्ट वीक, अब आपको इस वीकेंड पे वो रिटर्न्स देखने हैं कि क्या वो जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं उनका 1 ईयर का रिटर्न अभी भी उनको टॉप 20 में प्लेस करता है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा इंडेक्स मूविंग एवरेज से ऊपर है, दैट मीन्स हम अभी भी इस वीक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब आपको वो सेम फिल्टर लगाना है, रिटर्न वाइज उनको सॉर्ट करना है और आपको देखना है कि जो लास्ट वीक आपने 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, क्या अभी भी वो टॉप 20 स्टॉक्स उस 20 की लिस्ट में है या नहीं। सो ये चेक करने के बाद आपको देखना है कि जो आपने 20 स्टॉक्स में लास्ट वीक इन्वेस्ट किया था, क्या वो 20 स्टॉक्स रिटर्न्स वाइज जब आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे तो वो टॉप 50 के कैटेगरी में आते हैं या नहीं। अब टॉप 50 इसलिए रखा गया है बिकॉज अगर आप 20 को 20 से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चर्निंग करनी पड़ेगी अपने पोर्टफोलियो में। आपको ये देखना है कि मे बी फॉर सम फ्यू डेज वो स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है रिटर्न वाइज, इसलिए अगर आपने 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो आप 50 का एक वो ले सकते हैं यूनिवर्स, कि आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके 20 स्टॉक्स थे वो टॉप 50 की रैंकिंग में हैं कि नहीं इस वीक एज कम्पेयर टू लास्ट वीक। जो भी आपने लास्ट वीक 20 स्टॉक्स में लगाया उनकी रैंकिंग इस वीक क्या वो टॉप 50 में आते हैं कि नहीं। जस्ट इमेजिन करते हैं कि आपके वो 20 स्टॉक्स में से 18 स्टॉक्स अभी भी टॉप 50 की रैंकिंग की लिस्ट में है कि लास्ट 1 ईयर का उनका रिटर्न टॉप 50 में आता है, तो आपको वो इन्वेस्टेड रहना है उस स्टॉक्स में। बट अगर 2 स्टॉक उस टॉप 50 की रैंकिंग में से बाहर निकल गए हैं तो आपको उन 2 स्टॉक्स को मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा उसमें सेल आउट कर देना है और फिर देखना है कि आपके उस यूनिवर्स में से कौन से 2 स्टॉक हैं जो नए रिप्लेस हुए हैं, तो उनको आपको बाय कर लेना है और ये स्ट्रेटेजी आपको हर वीक करते रहनी है। अब इस स्ट्रेटेजी के पीछे लॉजिक यही है कि आप सिर्फ उन स्टॉक्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अभी मोमेंटम में है, एंड ऐसे बहुत कम स्टॉक्स होंगे जो शायद वो टॉप 50 की यूनिवर्स से बाहर निकलेंगे तो आपको सेल करना पड़ेगा। तो आप बहुत कम स्टॉक्स में लॉसेस बुक करेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे, एंड उसमें भी आपके कुछ 2-3 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको फिनोमिनल रिटर्न्स देके जाएंगे और वो बाकी के स्टॉक्स के लॉसेस को, रिटर्न्स को भी कवर कर देंगे। तो वही है कि बुलेट मोमेंटम स्ट्रेटेजी, यानी स्टॉक्स जब भी मोमेंटम में है आप उस टाइम पे उनको बाय सेल कर रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी हमारे इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आ जाए, दैट मीन्स हम अभी बियर मार्केट में हैं या भी इंडेक्स वीक है, उस टाइम पर हमें कोई पोजीशंस नहीं लेनी और जो भी हमारा पोर्टफोलियो है उसमें स्टॉक्स को सेल आउट कर देना है। बिकॉज ऑब्वियसली स्टॉक्स को बढ़ने के लिए भी मार्केट में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए जब मार्केट में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं है, बेयर फेज चल रहा है, तो आप उस समय इन्वेस्ट नहीं करना। तो हमें वो निफ्टी 500 का इंडेक्स जरूर चेक करना है कि वो ऊपर होना चाहिए हमेशा अपने 200 डे मूविंग एवरेज से। सो स्क्रीन पर आप बैक टेस्टिंग का डेटा देख सकते हैं कि ये बुलेट मोमेंटम स्ट्रेटेजी ने ईयर वाइज और मंथ वाइज जब इसको फॉलो किया गया तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें रिटर्न्स आए हैं। 1-2 साल ऐसे हैं जहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आप देखेंगे कि वीकेंड में 15-20 मिनट भी अगर आपने टाइम दिए, आपको बस देखना है कि आपका स्टॉक अभी उस टॉप 50 की यूनिवर्स में है या नहीं, और थोड़ा बहुत उसको चर्न करना है ऑन द नेक्स्ट वीक जब मंडे को मार्केट ओपन होगा। अदरवाइज ये बहुत सिंपल प्लेन स्ट्रेटेजी है जो कि शायद आप
स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और बैक टेस्टिंग का जो डेटा अभी मैंने आपको दिखाया उसमें इसके 42% तक के CAGR रिटर्न्स निकल के आते हैं। सो ये थी हमारी बुलेट मोमेंटम स्ट्रेटेजी। और शायद आपका एक डाउट आ रहा होगा कि जो भी हमने स्टॉक्स का यूनिवर्स लिया था स्टार्टिंग में वो कैसे फिल्टर आउट करना है। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये भी है कि आप गूगल पे जस्ट ये डाल सकते हैं कि बुलेट मोमेंटम स्ट्रेटेजी स्क्रीनर। तो स्क्रीनर पर जो बुलेट मोमेंटम स्ट्रेटेजी का ऑलरेडी एक स्क्रीन बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी स्टॉक्स का एक पूरा 848 स्टॉक्स का यूनिवर्स आ जाएगा। जैसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे बस 2 ही फिल्टर लगाए हैं कि मार्केट कैप मोर देन 1000 या आपकी विश आप 500 कर सकते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था। तो मार्केट कैप मोर देन 500 और रिटर्न ओवर 1 ईयर मोर देन 0%। मतलब हमें वही स्टॉक चाहिए जिनका एटलीस्ट पॉजिटिव रिटर्न हो लास्ट 1 साल में, इसलिए एक फिल्टर लगा दिया। और ये बेसिक फिल्टर से जो आपके पास स्टॉक का यूनिवर्स आएगा आपको बस उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न वाइज रखना है कि जिसके सबसे ज़्यादा रिटर्न्स वो टॉप नंबर 1 रैंकिंग पे रहेगा। सो अगर मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के और अच्छे से रिजल्ट समझाऊं तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें विनिंग परसेंटेज इज 48%। यानी जिन भी स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें से 48% स्टॉक्स हमारे पॉजिटिव निकलेंगे, बाकी 52% स्टॉक्स हमें लॉस देंगे। बट अच्छी बात यह है कि जो हमारे 48% विनर्स होंगे उनका एवरेज रिटर्न्स होगा 79%। मतलब जो भी हमारे 48% स्टॉक्स पॉजिटिव वाले होंगे बट वो हमारे बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाले विनर्स निकलेंगे, तो उनका एवरेज जो रिटर्न होगा वो होगा 79%। एवरेज लूजर होंगे उनका रिटर्न्स होगा 10%। यानी जो स्टॉक्स को हम बेच देंगे वो हमें मैक्सिमम 10% तक का ही लॉस देंगे, इसलिए हमारा प्रॉफिट फैक्टर 7.75 बन जाता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि 7.9 क्यों नहीं है, बिकॉज अगर विनर 79% है लूजर 10% है तो डिवाइड करके 7.9 बनना चाहिए। वो बस कैलकुलेशंस में थोड़ा मिसमैच है, अदरवाइज वो 7.8 रफली प्रॉफिट फैक्टर आ जाता है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि हम 8 रुपये तक का प्रॉफिट एम कर रहे हैं और हमारा ड्रॉ डाउन सिर्फ 1 रुपये का है, या लॉस होने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 रुपये का है। 5th पॉइंट आ जाता है लॉन्गेस्ट ड्रॉ डाउन पीरियड, मतलब कि कितने लंबे समय तक, मैक्सिमम लंबे समय तक इस स्ट्रेटेजी ने हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो वो आ जाता है 31 मंथ्स का, कि ऑलमोस्ट 2.5 साल का एक ऐसा फेज आया था जब इस स्ट्रेटेजी ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए और नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये बुलेट मोमेंटम की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ऐसी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी शायद आपके काम आ सकती है अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता मार्केट को डे टू डे बेसिस पे कवर करने के लिए, तो आप इस स्ट्रेटेजी को डेफिनेटली यूज करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये स्ट्रेटेजी के बारे में अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। और आपके क्या व्यूज़ हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं नहीं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही सिर्फ प्रेफर करते हैं? लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट एनीथिंग इन द कमेंट्स। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो भी कर लें और हमें जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।